गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी का सीधा सीधा संबंध कर्म फल और उसकी व्यवस्था के साथ है। क्योंकि और दूसरी योनियों में कोई भी जीव जानबूझ करके ऐसा कार्य नहीं करता जिसका परिणाम उसको भोगना पड़े। इंसान की वृत्ति शब्द बोल रहा हूं, परवर्त मन को बोल रहा हूं। जागृत होने के कारण वो कर्म के सुख को समझता है, परंतु जितनी भी दूसरी योनि है वो आवश्यकताओं को समझते हैं। वो अनावश्यक कोई कार्य किसी को दुख देने के लिए, किसी प्रलोभनवश या किसी स्वार्थवश वो किसी कार्य को नहीं करते। इसलिए व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध कर्म फल के साथ जुड़ा हुआ है। तोल करके देख लीजिए और इसे अपने सोच के अनुसार कर्म को करना होता है। जैसा कर्म करता है वैसी ही सोच बन जाती है, और जैसी सोच बन जाती है वैसी ही प्रवृत्ति मन की क्रियाशील हो जाती है। जिसका सीधा सीधा संबंध हमारी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है, और विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण व्यक्ति वैसे ही ढर्रे में अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने अंदर किसी कमी को नहीं देखते, किसी भी कमी को नहीं देखते। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी ज्यादातर प्रवृत्ति ये रहती है कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। उनका स्वभाव बन जाता है उस तरह का, दूसरों को नीचा दिखाने का उनका स्वभाव ही बन जाता है। और रात दिन ऐसे ताने बाने बुनते रहते हैं जिससे वो अपने अहम की
पुष्टि, तुष्टि और प्रतिद्वंदता सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। सब अंदर से देखिए। सब अपने अंदर से देखिए तो आपको पता लगेगा ये चीजें अब समाज तक सीमित नहीं रह गई, घर में भी व्यक्ति इसी काम को कर रहा है। बेटी, अन्य जीवों को इतनी समझ ही नहीं है। उनको यह समझ भी नहीं है कि मैं शरीर हूं। अगर यह समझ उन्हें होती कि मैं शरीर हूं, तो वो कई कई वक्त का भोजन जुटा करके रख लेते। परंतु उन्हें यह भी समझ नहीं है कि मैं शरीर हूं। केवल मानव का जीवन ही ऐसा है, यहां से वो अपने आप को शरीर समझना शुरू करता है। ये मनुष्य के जीवन की शुरुआत है। ललिता बेटा, जो बात कह रहा हूं जरा उसको ध्यान देना। मनुष्य के जीवन की शुरुआत ही यहां से है कि वो अपने आप को शरीर मानता है। अब इसे यहां से आगे की यात्रा को पूरा करना है और अपने आप को शरीर मानने के कारण उसका परिवर्तन अर्थात विचारधारा, इस पर मैं एक अलग से प्रवचन करूंगा और जहां तक मेरा मन है रविवार को सबके सामने करूंगा। परिवर्तन पर एक प्रवचन आपको रविवार को रिकॉर्डिंग के द्वारा सबको मिलेगा। बाकी नेहरू विहार और गंगा विहार सबके सामने समझाऊंगा। बस इतना समझ लें, परिवर्तन हमारा इस समय का विचार परिवर्तन है। और ये परिवर्तन ही एक चीज और भी है, इसको विचार भी कह सकते हैं और हमारा संस्कार भी कह सकते हैं। जी लाडली, बिल्कुल ललिता, यही बात है। और मैंने कहा इस पर एक अलग से पूरा प्रवचन करूंगा रविवार को आप सबके सामने। अभी तो केवल आप इतना समझ लें कि आदमी अपनी प्रवृत्ति की पूर्ति कर रहा है, पर यह बात भी साथ जोड़ लें कि उस प्रवृत्ति की पूर्ति करने के पीछे उसको उसका परिणाम नहीं दिख रहा। मैंने अभी कहा था व्यक्ति का सीधा संबंध कर्म के साथ है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और एक बात निश्चित है, जो व्यक्ति अपने अहंकार की पुष्टि करता रहता है, प्रतिद्वंदता के रूप में सामने वाले को नीचा दिखाता रहता है,
उसके लिए कोई रिश्ता नहीं रह जाता। क्या कहा मैंने ये कहा उसके लिए कोई रिश्ता नहीं रह जाता। वो अपने मां बाप का भी सामना करना शुरू कर देता है। बोलो, बात समझ आ रही है? वो अपने माता पिता का भी सामना करना शुरू कर देता है और उनको नीचा दिखाता है और अपने आप को ऊंचा दिखाता है। पर एक बात और समझ लेना, ना तो मां बाप को चैन आएगा और ना करने वाले को चैन आएगा। रीता, ये सारा खेल इसी का ही है, परिवर्तन का ही ये सारा खेल है। जीवन अमानतों से भरा हुआ है। जीवन अमानतों से भरा हुआ है, पर समझदारी भरा हुआ कदम भी होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही है, जैसा है वो वैसा ही है। देखिए, दोनों बात आपस में कुछ मैच करती हैं। मैंने कहा जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही है, परंतु अपनी भगवान से मिली हुई अमानतों का वो आनंद नहीं उठा पाता। आनंद का आधार ये संसार के कर्म ही हैं। खोजो खोजो, जो मैंने अभी कहा कि बच्चा जब इस प्रवृत्ति से, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से अभिपूरित हो गया तो वो अपने माता पिता को भी नीचा दिखाए बगैर नहीं मानता। अब मैंने कहा खोजो, किसको खोजें? कर्तव्य पालन को। तो क्या हम कर्तव्य नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, परंतु त्याग से भरा हुआ नहीं। जी सुदेश, मैंने कहा जिस व्यक्ति के अंदर उसके पाप चालू हो गए, वो ये नहीं मानता मैं पापी हूं, नहीं मानता कि मैं पापी हूं और इसके कर्म को, इस कर्म के फल को मुझको भोगना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा और जोर दे करके कहा था, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही है, क्योंकि वो इस काम को तुलनात्मक दृष्टि से या छान करके देख नहीं पाता। बेटा, जैसे किडनी खून को फिल्टर करती है, वैसे ही मन भी हमारे विचारों को फिल्टर करता है। छानने में आटा छानते हो तो बूर अलग कर लेते हो, पर छलनी के छेद बड़े हों तो आटे के साथ बूर भी निकल जाती है।
बेटा बताओ, जो छना हुआ आटा है क्या उसमें अब भी बूर नहीं है? छिलका अब भी नहीं है? अगर पतले छेदों की छलनी मिल जाए उसमें फिर छानस निकाल देगी। विचार को भी फिल्टर करना पड़ता है, छानना पड़ता है, और वो छानने का काम मन ही करता है। अभी सुदेश कह रही है मुझे ये बात समझ नहीं आई। जीवन का उद्देश्य परोपकार है। जीवन का उद्देश्य परोपकार है, परंतु स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो परोपकार कैसे करे, इस बात को मानता है। जब मेरी पूर्ति नहीं हो रही तो मैं दूसरों की पूर्ति कैसे करूं? योगेश बेटा, दूसरे जीवों को यह भी नहीं पता है कि मैं शरीर हूं। बस वो अपने आप को एक अंधकार में, एक अंधेरे में होना मानते हैं। बाकी बात सारी लिखी ठीक है आपने। चलिए सुदेश, अब बात समझ आ गई। अब मेरा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सबकी मदद करना, किसी को दूसरा ना समझना। ऐसा सौहार्दपूर्ण कार्य व्यक्ति तभी ही कर सकेगा जब वो सबको अपने जैसा मानेगा। यहां एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक विषय, एक बिंदु और जोड़ना चाहूंगा। मैं याद दिला दूं, कल मैंने आपको बताया था माता पिता अपने बच्चों को सुख देने के लिए धन जोड़ते रहते हैं। इशारा करके बता रहा हूं, कल की बात को भूल ना गए हो। परंतु वो जो धन है जो माता पिता अपने बच्चों की पूर्ति के लिए जोड़ रहे हैं, बटोर रहे हैं, उस पर वो बच्चा मौज कर रहा है। और मैंने प्रवर्त वर्त को कहा, आपका विचार, और आपका विचार वैसा ही बन गया, बैठ करके खाने का, मौज करने का। मैंने कल कहा था उन माता पिता को रोना पड़ेगा, सिर पीटना पड़ेगा, भूल हो गई। बेटा एक बात कह रहा हूं सुदेश, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह दे, पर बड़े बड़े मोटे मोटे पेट वालों का पेट कभी भरता ही नहीं है। ये ऐसी झोली है रबड़ की, ये जितना डालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। अगर लगा दिया ना संतुष्टि एक रोटी में है, पर है किसकी संतुष्टि एक रोटी को खा करके?
हर एक की इच्छा रहती है कि आज ही सारा खा ले, कल के लिए ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक तीसरा बिंदु लाना चाहता हूं आपके सामने, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, परवर्त मन से व्यक्ति की प्रवृत्ति बनती है। बहुत से व्यक्तियों की आदत हो जाती है कटाक्ष करने की। जी बेटा, ये लोभ समाया है कि नहीं समाया, हमारे चेतना में विचार के रूप में निकल रहा है। अभी मैं कह रहा था व्यक्ति की आदत पड़ जाती है कटाक्ष करने की, जो दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। कटाक्ष क्या? मेरी कमीज से इसकी कमीज ज्यादा सफेद क्यों? अपने पड़ोसी से हर चीज की तुलना करना, फिर ईर्ष्या करना, फिर उसके तनाव को अपने मस्तिष्क पर लेना जो अनावश्यक है, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। उन चीजों को अपने ऊपर, अपने चेतना के ऊपर लेना, ये तनाव और दुख का कारण है। विचार होता है, विचार किया जाता है, तो समझ आता है शायद पड़ोसी इन सब की पात्रता को अपने अंदर रखता है। उसने कठोर श्रम किया है, उसने बड़ा लंबा संघर्ष किया है, उसने त्याग किया है, तब उसको अर्जित किया है। जी योगेश, यही मैं कह रहा हूं। बेटा समझ कैसे आएगी? बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरा सुनना ध्यान से। जब जीवन ही समझ नहीं आ रहा तो समझ कैसे आ जाएगी? व्यक्ति को समझ लाने के लिए सबसे पहले जीवन को समझना होगा। मेरा जीवन क्या है? देखो सोच करके। और जीवन अगर समझ नहीं आएगा तो व्यक्ति गलत काम, स्वार्थ के काम, पाप के काम करेगा या नहीं करेगा? हाँ, यही बात है। दूसरे के शकुंतला दुख सुखों को देख करके दुखी होता है, परंतु देखिए कितना आसान है। सुख दूसरा उठा रहा है और हम भी उसमें शामिल हो जाएं। ले कुछ नहीं रहे उससे, बिगाड़ उसका कुछ नहीं रहे। उसको सुख को देख करके हम भी सुखी हो जाएं। काम उसने किया, फल उसको मिला, पर उसका लाभ मुझे भी तो मिला। जैसा स्वयं अर्जित हम करते हैं, वैसे ही कर्म फल की व्यवस्था के अंदर हम फंसे रहते हैं। इससे ये पता लगता है कि हम वैसे ही प्रयास करते हैं जैसे हम हैं।
और समझ नहीं पाते। जी, यही बात है, हम समझ नहीं पाते। कोई आगा पीछा हम नहीं सोचते, नहीं सोचते। ये सोचते हैं पड़ोसी का सारा जो कुछ भी वैभव रोब दाब है उसके पास, वो भ्रष्टाचार से आया हुआ है। योगेश, क्या हम ये समझते नहीं हैं, अगर सामने वाला सुखी है, धन वैभव रोब दाब उसका है, तो गलत काम करता है, इसलिए इसके पास है। तुलनात्मक रूप से हम उसे बेईमान ठहराते हैं। अपनी मेहनत की रूखी सूखी अच्छी नहीं लगती, परंतु हराम की अच्छी लगती है। कहावत है, सच्चे सुख का आधार है दूसरों से अनावश्यक तुलना ना की जाए, जिससे तनाव का कारण बने। एक बात और कहना चाहूंगा, इस ही प्रवृत्ति के, कटाक्ष की प्रवृत्ति के कारण परिवार में एक माहौल बनता है, और उस माहौल के कारण व्यक्तियों के अंदर एक दूसरे के साथ द्वंद्व होता है। जो आज परिवार में सामूहिकता नहीं रह गई, जैसे ही व्यक्ति तैयार होकर के आता है, बच्चा तैयार होकर के आता है, वो अपने स्वार्थों में लग जाता है, अपने बीबी बच्चे और अपने आप को ही केवल अपना मानता है। माता पिता भाई बहन सबको पराया मानने लग जाता है, और उसी के कारण हमारे परिवार टूटते जाते हैं। बोलो बेटा, बात ठीक लग रही है? ऐसे परिवार में अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाए तो वो भी उसी प्रवृत्ति को पकड़ने लग जाता है, ये मन पकड़ लेता है। ये ईश्वरीय न्याय का अभाव है, ईश्वरीय न्याय का अभाव मेरे अंदर, ना कि ईश्वर के अंदर। मेरी मान्यता कुछ इस तरह की हो गई, मेरी बुद्धि पर, अकल पर एक ऐसा पर्दा गिर गया कि ईश्वर के प्रति जो मेरी मान्यताएं हैं वो सब धूमिल हो गई। ये दुख का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कर्मफल के सिद्धांत से सीधा सीधा जुड़ा है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है, ये बात निश्चित है कि वैसे ही परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं, उस व्यक्ति को वैसे ही परिणाम भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करेगा अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल मिलेंगे। तुम्हारी माँ कह रही है वो बाद में सोचता है, पर अवसर चला जाता है, कर्म हो चुका होता है, परिणाम पैदा हो चुका होता है, व्यक्ति कर्म के चक्कर में फंस चुका होता है।
बेटी ये तो मजबूरी है ललिता। अगर ये दुर्गुण परिवार में ना हो तो फिर तो एक दूसरे के अंदर समाया है। अगर समाया है तो आनंद से ओतप्रोत है। अंदर से देखो बेटा जो बोल रहा हूं। जो बोल रहा हूं उसे अंदर से पहचानिए। ये निश्चित है कोई व्यक्ति अपने कर्म फल से बच नहीं सकता, ये सुनिश्चित है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। परंतु ये क्यों नहीं रहता? अब सवाल ये आता है क्यों नहीं रहता। हाँ बेटा, मैंने अभी ये कहा है ललिता, अगर व्यक्ति अपने आप को समझ जाए तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता। जो जीवन को समझ गया, जीवन की जिसको जानकारी हो गई, या कहिए मैं की जिसको जानकारी हो गई, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। मैंने अभी कहा निकृष्ट कर्मों के प्रति जब व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है तो वो उसमें लिप्त हो जाता है, कोई संकोच नहीं करता। गलत कार्य करने में कोई संकोच नहीं करता। हाँ बेटा, और इसका कारण आस्था का अभाव। निकृष्ट कार्यों में लिप्त होने का मतलब आस्था का अभाव। जी, अब अपने अंदर देखिए, आज का बच्चा किसी से बात करने में कोई संकोच नहीं करता और ऐसी बातें करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उतना सोच भी नहीं सकते कि आदमी उतने स्तर की बात कह देगा, आपको एक साथ मिट्टी में मिला देगा। कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं। जीवन लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। जीवन लक्ष्य का निर्धारण नहीं है, इसलिए ऐसा है। अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। देखा देखी की वृत्ति को हटाना होगा। देखा देखी की वृत्ति को, ये मैं जो रविवार को बताऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा। देखा देखी की वृत्ति को हटाना होगा। जी, इसी के कारण दुख के कारण बनते हैं। इसी से दुख के कारण बनते हैं। अपने अंदर वो बीज पैदा होते हैं और अपने जीवन को घेर लेते हैं। जी शकुंतला, देख लीजिए, अंदर के आंखों को खोल करके देख लीजिए। ना पूरा होने वाला काम हम कर रहे हैं जो जीवन देकर के भी पूरा नहीं होगा। उन कामों में हम प्रवृत्त हैं। आदमी अपना पसंदीदा कर्म करना चाहता है,
ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बनता जा रहा है, वो जिस काम को करता है अनमने मन से करता है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। बड़ों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा उसको धकेला जाता है कर्मों में। अपने जीवन को जिए, ठीक से अपने जीवन को जिए, पर अपने जीवन की उन संभावनाओं को साकार नहीं कर पाता, दुख के कारणों में जाकर के फंस जाता है। दुख के कारणों में जाकर के फंस जाता है। आध्यात्मिक आदर्श ना होने के कारण, उसका अभाव होने के कारण दुख का कारण पैदा होता है। दुख का कारण पैदा होता है। ऐसे में व्यक्ति सामान्य सांसारिक जीवन जीने के लिए अभिशप्त, जीवन को जीता रहता है और जीवन उन उच्च स्तरीय संभावनाओं से जो जीव के साथ जुड़ी हुई हैं वंचित रह जाता है। जो अपने अंदर ही विद्यमान है उनको क्रियाशील नहीं कर पाता। सुख, शांति और आनंद का वास्तविक स्रोत उन्हीं के अंदर है। सारा स्रोत उन्हीं के अंदर है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सुख शांति की तलाश ठीक उसी तरह की रहती है जैसे कस्तूरी का हिरन अपनी नाभि में सब कुछ होने के बावजूद सारी दुनिया में मारा मारा फिरता है, परंतु कहीं जल की प्यास उसकी बुझती नहीं है। जितना दौड़ता प्यास और बढ़ती है। वो उसके कारण दुनिया में भागा भागा फिरता है। जीवन में दुख, अशांति के कारणों को अगर व्यक्ति समझ ले, सुख शांति के राजमार्ग पर चलना शुरू कर दे, जिसका आधार संयमित, संतुलित कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर प्राणता व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, सदाचार, त्याग, सेवा, सहकार जैसे गुण व्यक्ति के जीवन के साथ लगे हैं। उन गुणों को क्रियाशील करे, तभी व्यक्ति अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आज कुछ का विषय कुछ गंभीर है, समझदारी का है। बहुत कुछ सोचना और समझना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अपने अनुभव को जगाना, इसी में आपको लाभ मिलेगा। आज की बात समाप्त।